कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में कौन सा चैप्टर मैंने बोला था? मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। आज अपन इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। गाइज़, अभी मेरे हिसाब से आपको पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। अप्रॉक्स जितने घंटे पढ़ रहे थे, जो भी है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे थे, उसके बेसिस पे इंक्रीज़ कर दो, 14 घंटे 15 घंटे के आसपास पढ़ो, पढ़ाई करो, स्पीड अप दो, ठीक है। टाइम नहीं है, कवर करो चीज़ें। अब टाइम जो है 1 मंथ से कम बच रहा है, लग जाओ यार जी जान से, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं, वो सब बातें थी। हाँ, तो क्वेश्चन 1 से चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ प्रेशर आर सेम एज दैट ऑफ। तो यार ये तो डायमेंशन का क्वेश्चन है यार, इसमें मोल कॉन्सेप्ट का तो कोई यूज़ नहीं है, तो कराया जाए, कर लेते हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आएगा ऐसे क्वेश्चंस ना, ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है। पहली बात, दूसरी बात, करने को यार कर सकते हैं, बट वही है ना, मूल कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये किसी और जगह से उठा के मूल कॉन्सेप्ट में डाल दिए लोग, फर्जी का। तो प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना। मास का केजी होता है m, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यल टी की पावर -2, यम एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। अब ये ऊपर गया तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक है। तो ये तो प्रेशर का डायमेंशन है। आपसे पूछा क्या है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन ये है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स तो सेम है, बट वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी का क्या होता है? एम एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से के आसपास निकाल के देखो तो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम का होता है एम, वी स्क्वायर का क्या होगा? एल टी की पावर -1 का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो एनर्जी का ये पुट कर दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का एल क्यूब। तो एम एल की पावर ये ऊपर गया तो एल की पावर -1 टी की पावर -2। क्या ये मिलता जुलता है? बस यही ऑप्शन हो गया इसका मतलब, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया फर्स्ट का। थर्ड का सिग्निफिकेंट है यार, अब वही है, फिर से बेसिक है, लेकिन अब सेकंड का क्वेश्चन हटाओ, थर्ड की क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले तो मोल जान लो। मोल क्या होता है? मोल गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। मोल यही होता है, फॉर्मूलाज के बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगा, देखो। अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। 3 में क्या दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 और मीथेन, ठीक है। हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में लिया गया है, इक्वल मास, मतलब मान लो 1 ग्राम लिया हुआ है सबका, ठीक, 1 ग्राम। हैज़ बीन कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम V, टेम्परेचर 27 इन आइडेंटिकल कंटेनर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसका मोल का रेशियो देखें तो गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट, H2O2 और मीथेन का, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद अगर जो हम इसको कट करें 1 तो 16 और ये 8, ठीक। अभी ये चीज़ तो देख लिया हमने। अब देखते हैं क्या एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैसियस आइटम्स के लिए, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम अपॉन 22.4 ये लीटर, ठीक है। हमको वॉल्यूम पता करना है, तो अपन क्या करेंगे? मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम पता चल जाएगा ना। तो अब ये सारे मोल हैं, अगर जो हम सबके आगे 22.4 करते हैं, 22.4 तो ये कट गया ना। सबको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये 16 से ये 16 कट गया, ये 16 से ये 2 आ गया, तो रेशियो क्या बनेगा बॉस? 16:1:2। कोई ऑप्शन है क्या? 16:1:2, सी आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। तो कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 atm इज नीडेड टू बर्न 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। तो देखो, जो भी बर्निंग रिएक्शंस होती है ना, इनके बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं, इन पे रिएक्शन कंबस्शन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका रिएक्शंस लिखना पड़ता है हमको, ठीक। तो C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। 3 है तो कार्बन को पहले हम बैलेंस कर देंगे 3 से 3, ठीक। अपन ये देखते हैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 है, तो कितना यहाँ 4 लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, तो 3 2 6 6 4 10, मतलब यहाँ 5 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे देखो क्या पूछना चाह रहा है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेजर्ड एट 0 डिग्री, इतना कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन। तो अगर जो 1 लीटर ऑफ प्रोपेन आप लोगे, तो ये चीज़ मेरे को बताओ आप कि अगर 1 लीटर ऑफ प्रोपेन ले रहे हो तो 1 रेशियो बराबर 5 रेशियो बनेगा कितना? 3:4, यही बन रहा है ना, समझ में आ रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
यहाँ एक है, इसका अगर जो इसका 1 मोल यूज़ होगा तो इसका 5 और इसका 3 बनेगा और इसका 4 बनेगा। यूज़ 1 मोल इसका 5 मोल इसका, तो बनेगा कितना 3 मोल और 4 मोल। ठीक है, जैसे कि देखो आप मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 है, ये कांस्टेंट, इसको हटा दो, मतलब अगर जो मोल भी यही है तो वॉल्यूम भी यही होगा। समझ रहे हो? और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यही बताता है कि कितना मोल यूज़ किया गया है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें देखते हैं। 5 लीटर हो रहा है आंसर, तो 5 लीटर ऑफ CO2 लिया गया होगा, सॉरी O2 लिया गया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मतलब चौथे का आंसर ए हो गया। ठीक है, समझ में आया? आना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। तो 0.24 ग्राम ऑफ volatile gas upon vaporization gives 45 ml of vapor at NTP. What will be the vapor density? तो वेट कितना दिया गया है? वेट दिया गया आपका 0.24 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45 ml, मतलब 45 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ H2 कितना दिया हुआ है? 0.089। ठीक, वेट, अच्छा ये कितना दिया हुआ है? ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो वेट बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है? अच्छा, वेट बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, ऐसे देखो आप, जो मेन फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ वेट बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? तो अपन क्या करेंगे, हमको वेट निकालना है, अगर जो किसका वेट हमको गैस का निकालना है, तो दिया हुआ डेंसिटी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ कितना? अच्छा, ये डेंसिटी दी हुई है ना, वही मैं सोचूं क्या गलत हो रहा है, डेंसिटी कहाँ गया? सो 0.089 इंटू 45 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से वेट आ जाएगा किसका? ये आप अप्रॉक्स आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस का, H2 का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ H2 का। ठीक, अब आप देखो वेपर डेंसिटी के लिए, ओवरऑल वेपर डेंसिटी के लिए, ठीक, जो कंटेनर में है कितना है? 0.24 अपॉन इसका आप करोगे अगर जो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? इसको भी पीछे ले जाओ अगर जो, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक, तो 89 इंटू 45 करो, लगभग कितना आ रहा है? सही आया ये 89 इंटू 45, देखता हूँ। कैलकुलेटर, 89 इंटू 45, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है भाई साहब। ये आपका आएगा अप्रॉक्स 4005 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये 4005 और ये ऊपर 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो वेपर डेंसिटी कितना आएगा? देखो, ये 2 हटा दो अगर जो, तो यहाँ 4 बचा ना, तो 24 1 2 3 1 4 डिवाइडेड बाई 4005, अप्रॉक्स आपका 59, अप्रॉक्स आएगा आंसर 59.92। ठीक है, जो कि ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 59.93 ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? सो ये कैलकुलेशंस थी, बड़े क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं, बड़ा कैलकुलेशन है। और जब अभी मेरे से मिस्टेक हो गया, तो यही होता है इसमें मिस्टेक करने का तरीका है। अगर जो थोड़ा आप गलती वहाँ नहीं करते हैं, मिस कैलकुलेशन में भी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, हो जाता है जनरली, सो उस पर ध्यान दें। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यार क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ, O2 और H2। नॉर्मल बच्चा डर जाएगा इसको देख के, और डरना ज़रूरी नहीं है, हमको डरना ही तो नहीं है। चलो, और क्या दिया हुआ है? एट 15 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ, कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर दोनों का सेम है 150 mmHg। ठीक है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 1 लीटर। अच्छा, मोल इंटू Na नंबर ऑफ पार्टिकल आता था, नंबर ऑफ पार्टिकल n दिया हुआ है, मोल इंटू Na मतलब डिवाइडेड बाई Na। मोल निकालने के लिए हमको डिवाइडेड बाई Na करना पड़ेगा। हाँ, ये फॉर्मूला याद है ना, क्या कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल अपॉन Na, मोल इंटू Na, सॉरी मोल इंटू Na। ठीक, Na कौन सा क्या था? एवोगाड्रो नंबर था। तो अपन को जो मोल निकालना है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na इक्वल टू मोल। ठीक है, चलो, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 2 लीटर, इसका वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेम टर्म एंड कंडीशन सारी अप्लाइड है। तो क्या होगा आगे का सीनेरियो? इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा? PV इक्वल टू nRT, याद है ना? तो यहाँ पे R कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट, दोनों का सेम है, PV सेम है, V1 N1, V1 बाई मोल का N1 इक्वल टू V2 बाई N2।
सेम फॉर्मूला पुट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है जी, यहाँ पे वॉल्यूम दिया 1 लीटर और यहाँ पे कितना दिया हुआ है जी 2 लीटर, समझ में आ रहा है। अच्छा मोल का देखते हैं यार, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया हुआ है, पहले वाले का n नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, n नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है। अच्छा जी, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, n बाई एन ए इक्वल टू मोल, पुट करते हैं जी। तो 1/n बाई एन ए से n ए कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, अपॉन ठीक 2 n के फॉर्म में आया ना आंसर, 2 बाई जो भी हमको निकालना है इसका निकालना है हमको, नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक। अब इसको इधर ले जाओ तो नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर ये इधर गया तो क्या आएगा, 2n आएगा क्या आंसर, समझ में आया क्या। तो 6 का कौन सा होगा, सी। इतना बड़ा क्वेश्चन था और क्या हुआ इसमें, कुछ हुआ नहीं। पी वी इक्वल टू एन आर टी रखा हमने। उसके बाद ये फॉर्मूला हमको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हम n इंटू एन ए करते हैं, n मोल है, n ए एवोगाड्रो कांस्टेंट है। तो इसको जब n ए को इधर लेके आ गए हम, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन ए इक्वल टू मोल निकल आया। हमको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है n, इसका हमको पता करना है, ठीक। तो उसका पता करने के बाद पता चल गया हमको नंबर ऑफ पार्टिकल इसका 2n होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 था। आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं यार। तो वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। अच्छा मैथ एथ इथाइलिन बोला है ना, तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होगा, इथाइलिन, इथाइलिन इन है मतलब डबल बॉन्ड वाला रहा होगा, तो मीथेन इथेन C2, ठीक। वैसे CnH2n प्लस, बताओ +2, ये फॉर्मूला होता है ना कि यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 2 6, तब ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड का आता है, ठीक। तो अब देखो आप, हमसे ये पूछा है मतलब ये जाएगा C2H4 को हम इथाइलिन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड C, समझ में आएगा। चलो इथाइलिन बोला हमसे, इसका कंबशन कराना है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस करो, 4 हाइड्रोजन है तो 2 2 4, 2 4 और 2 6, मतलब यहाँ 3 ऑक्सीजन होगा। चलो कह रहा है इसका 2.8 kg इन्होंने लगाया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, अच्छा जी। सो एक चीज़ देखो, हम पहले मोल से बराबर कर लेते हैं, वेट से कभी बराबर नहीं होता, ठीक। गिवन वेट दिया हुआ 2.8 kg, इसको मोल निकालते हैं, 2.8 गुणे 10 टू की पावर का प्लस का 3 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, कार्बन कैटोन नंबर 6, मॉलिक्यूलर मास 12 दूनी 24, 4 24 4 28, मोल कितना आएगा बॉस 0.1 इंटू 10 टू की पावर 3, मतलब मोल आया 100। आया क्या, मतलब मोल आया हमारे पास 100, ठीक है। अब क्या करें अपन, 100 इसका आया तो इसका 3 गुना इधर है, तो इधर मोल कितना ना आया सर, कितना आया 300 मोल आया। बट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ग्राम में, क्या पूछा ग्राम में। सो अपन अब क्या करेंगे, मोल क्या होता है गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मोल आया 300 इक्वल टू गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। सो इसका एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मॉलिक्यूलर मास 16 दूनी 32, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 32 दूनी 64, 3 96, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, 9600। लेकिन दोस्त ये तो ग्राम में है ना, ऑप्शन देखो ग्राम में है क्या, ऑप्शन कहीं ग्राम में है अगर जो, तो आंसर तो आपका ग्राम में रहेगा, लेकिन ऑप्शन ग्राम में नहीं है, तो ये 9.6 किलोग्राम आया क्या समझ में, ऑक्सीजन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी 9.6, ठीक है। कंबशन रिएक्शन का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें रिएक्शन बैलेंस केवल करना होता है बस हमको, उसके बाद बस आसानी से निकलता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं हम। एन एलिमेंट एक्स हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोप कंपोजिशन, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स 200 है और ये 90% है, एक एक्स है जो 199 है और ये 8% है, और एक एक्स है जो 202 है और ये 2% है, ठीक है। द वेट एवरेज एटॉमिक मास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स क्लोजेस्ट टू, क्या करेंगे अपन इसमें यार क्या करते हैं कि ये वेट 90, वेट गुड़े x1, वेट गुड़े x1, वेट गुड़े x1 प्लस डिवाइडेड बाई 100%, तो 200 प्लस 199 गुड़े 8 प्लस 202 गुड़े 2 डिवाइडेड बाई 100, समझे क्या, डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 दूनी 18,000, ठीक। 199, रुको देखता हूँ करता हूँ, मतलब 199 गुड़े 8 इक्वल टू 1592 प्लस इसका आ जाएगा आपका 404 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। तो टोटल ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 1
अप्रॉक्स आएगा आपका 19,666 डिवाइडेड बाई 100 कट जाएगा, तो एवरेज मास आ जाएगा आपका 199.96 लगभग अप्रॉक्स किसके हो गया 200 AM एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 सॉरी W1 प्लस W2 कहाँ गया यार, हाँ W1 प्लस W2 प्लस W3 x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है, सॉरी। ठीक, ये 100% आता है यार, और क्या फॉर्मूला बनता है एवरेज वेट का एटॉमिक मास का। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। हाँ, तो यार ये भी वही है, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, और वही आंसर आ जाएगा आसपास, छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन। 10 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें चारों ऑप्शन चेक किए जाते हैं। कौन सा? 1 ग्राम ऑफ Ag, ठीक, एटॉमिक वेट है 108। दूसरा है ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ Mg, 1 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम ऑफ Li। क्या पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मोल इंटू Na, तो जिसका मोल ज़्यादा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। तो 1/108, 1/12 दूनी 24, 1/24, 1/16 दूनी 32, 1/ लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, अच्छा, जितनी ज़्यादा नीचे की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ऊपर वाला उतना कम आएगा, उतना कम आएगा। आंसर ऐसे ही छोड़ के कौन सा आंसर जाएगा, समझ में आया क्या? डी वाला जाएगा बॉस। इंटू Na करते चले जाओ, Na करते चले जाओ, Na करते चले जाओ, यही देखना सबसे ज़्यादा। चलो, इन विच केसेस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम है। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए 18 ml ऑफ वाटर, ऑप्शन बी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन बी 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन सी देखते हैं अपन 0.00224 लीटर ऑफ H2O वेपर एट 1 atm and 273 केल्विन। डी वाला है 10 × 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। क्या पूछा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैक्सिमम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किसका मैक्सिमम होगा, तो मॉलिक्यूल n इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब n किसका ज़्यादा होगा। इन्होंने दे दिया कि हमारा 10⁻³ मोल है। और एक चीज़ आपने फॉर्मूला n बराबर V/22.4। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर जो 1 2 3 4 लेके आए हम, तो ये 10⁻⁴ अगर जो करें हम, तो यहाँ पे भी ऊपर भी 22.4 आ जाएगा, जिससे कट जाएगा, और ये बचेगा कितना, इसका आ जाएगा 10⁻⁴ मोल। ठीक, इसका देखते हैं अपन 18 ग्राम गिवन वेट बाई 18, तो आ जाएगा 10⁻⁻² मोल। ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो लगभग ये जो हो जाता है इक्वल हो जाता है 18 ग्राम के आसपास। ठीक, क्योंकि ऐसे अब देखें हम मास निकालने के लिए, तो देखो ना क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। हाँ, और डेंसिटी यहाँ अगर जो 1 हम माने और वॉल्यूम हम 18 ml मानते हैं, तो मास कितना आएगा 18 ग्राम, तो मोल कितना आएगा 1 आएगा क्या? क्या दिया हुआ है 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। सो ये देखो आप, डेंसिटी बराबर दिख रहा है नीचे, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। ठीक, अब हमको अगर जो मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। डेंसिटी हम 1 मांग रहे हैं, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मानते हैं। ठीक, 1, और वॉल्यूम दिया हुआ 18 ml, 1 × 18 ml बराबर मास कितना आया 18 ग्राम। अब ये 18 ग्राम अगर जो आया, तो मोल कितना आएगा बॉस 18/18, मतलब 1 मोल, 1 मोल आया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा Na के बराबर होगा। मतलब इधर भी -2 का Na था, इधर -4 का Na था, इधर -3 का Na था, बट यहाँ केवल Na, तो बड़ा तो यही हुआ, तो मैक्सिमम यही हुआ। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये चीज़। सो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। 12 भी देखो आप, जैसे थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन, बट देखो यार क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिखो, अपने आप आंसर आएगा। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। ठीक, कोई x एलिमेंट है जो कंबाइन होकर 2 फॉर्म बना रही है, क्या xy2 और x3y2। ठीक है, तो इसको हम अगर जो x माने x + 2y और इसको माने 3x + 2y। ठीक है, चलो, व्हेन 0.1 मोल ऑफ xy2, इसका कितना दिया हुआ है 0.1 मोल। ठीक, xy2 वेट 10 ग्राम, वेट 10 ग्राम दिया। ठीक, और इसका मोल दिया 0.05 मोल ऑफ x3y2, वेट 9 ग्राम। तो वेट ऑफ x एंड y। ठीक है,
तो अपन इधर क्या करेंगे, मोल है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर करेंगे इन दोनों को, ठीक, मॉलिक्यूलर मास के बराबर करेंगे। तो मोल बाई वेट, अच्छा मोल क्या था 0 पॉइंट, अगर जो जैसे मोल देखते हैं हम तो मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो मोल कितना दिया हुआ 0.1, वेट कितना दिया हुआ 10 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट उधर गया तो ये 100 ग्राम हो गया, मतलब ये 100 हो गया। चलो इसका निकल के आया क्या, क्या निकाल दिया ना, मैं इसी वजह से रेस कर दिया। अब इसका हम देखते हैं, तो इसका बॉस आप देखो 0.05 वेट 9 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 और 2 900 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 180, ठीक है। तो ये तो हमारे इक्वेशंस बन गए, क्या x प्लस 2y बराबर 100, 3x प्लस 2y बराबर 180, बराबर कर दो, इधर माइनस लगा दो, इधर माइनस लगा दो, इधर माइनस, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 2x बराबर प्लस माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल किया, x की वैल्यू कितनी आई 40, सॉरी 40, हाँ x की वैल्यू अगर जो 40 आई, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको किसी में पुट कर दो, ये मान लिया 1 था ये 2 था, इसको किसी में पुट कर दो, 40 प्लस 2y बराबर 100, तो 2y बराबर ये इधर गया माइनस गया 60, y बराबर कितना आया 30, आया क्या, आया क्या किसी को समझ में, x और y दोनों की वैल्यू आ गई, समझे क्या, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना कठिन लगा, बट लगना चाहिए हमको आसान, तो हमको करना पड़ेगा कुछ काम, काम में हमारा ये रहा और आंसर में हमारा ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे जो, तो इफ़ एवोगाड्रो Na इज चेंज्ड फ्रॉम जी 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 से 6.022 इंटू 10 टू 3 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है। तो देखो आप क्या इफेक्ट, मतलब दिस वुड बी चेंज फ्रॉम इतना, दिस वुड बी चेंज, अच्छा ये क्या किसको चेंज कर सकता है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर जो 1 मोल ऑफ कार्बन है तो वो कितना ग्राम लेगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेगा क्या, लेगा ना, 12 ग्राम ऑफ अगर जो कार्बन ले रहा है वो, तो एक चीज़ देखो आप, 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए हम 12 गुणे 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 टू की पावर 20, क्या समझ में आ रहा है क्या, मतलब 1 मोल के लिए हम 12 गुणे 10 टू की पावर 3 ग्राम का चेंजिंग करवाएंगे हम, इतना चेंज हुआ है ना, तो ये 20 ऊपर रहेगा और ये 23 नीचे रहेगा, ये चेंज हो रहा है, चेंज इस इतने ग्राम में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इतना पुट करने पे चेंज हो रहा है, मतलब दिस वुड बी चेंज्ड, मतलब आई थिंक ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है, होना कितना चाहिए 12 ग्राम, लेकिन ले कितना रहे, ये 12 गुणे 10 की पावर -3 का ग्राम ले रहा है, तो चेंज हो रहा है ना, तो यही पूछ रहा है, ये पहला ही चेंज हो गया तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े अपन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑप्शन ए देखते हैं हम, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, और 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन बी सी और डी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें सबसे ज़्यादा है, तो आप देखो ना, इसका आता है 0.1 इंटू Na, अच्छा इसका आता है 18 ग्राम Na, इसका आता है 18 मोल, तो मोल इंटू Na, और इसका आता है 18 मॉलिक्यूल, इसका तो 18 ही रहेगा। अच्छा एक चीज़ देखो आप, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोल इंटू Na, तो मोल क्या था, गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट 1.8 या मॉलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है, तो 0.1 इंटू ये मोल था, ये इंटू Na कर दिया, समझ में आया क्या। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो 18 मोल ऑफ Na, 18 Na है सबसे बड़ा, ऑप्शन नंबर सी चला गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अपन, तो कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 एंड O2 in the ratio 1:4 weight by weight ग्राम बाई ग्राम, अच्छा what the molar ratio of two gases in the mixture, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट, अगर जो हम मानते हैं इन लोगों का मोल सेम है, वेट सेम है, तो क्या पूछा हमसे, मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस, ठीक, मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस, तो अपन इसका क्या करते हैं, पहले मोल निकालते हैं, मोल देखो गिवन वेट बाई 2 रेशियो, गिवन वेट समझ में आ रहा है, ऑप्शन है, एक रेशियो है 16:1, ठीक, एक रेशियो है तो 4:2 है क्या, कहीं कुछ गलती हो गई क्या, 4:1 है क्या कहीं,
वही हो गया आंसर 4:1। ठीक है, गलती हो गई थी मेरे से, 4:2 निकालना था बल्कि 4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यार मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 17 चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो जो नंबर ऑफ एटम पूछा है, नंबर ऑफ एटम ट्राई एटॉमिक गैस है, याद रखना मोल इंटू एन ए इंटू ट्राई एटॉमिक मतलब 3। ठीक, तो 6.023 इंटू 6.02 ही दिया हुआ इसमें तो। ठीक यार, ये माइनस क्यों हो जाता है मेरे से बार बार, इंटू 0.3। ऐसे कॉमन सेंस में जो देखो आप तो ऑप्शन नंबर 1.806 इंटू 10⁻23 ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। सो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट HTP। क्वेश्चन बड़े होते हैं, सोल्यूशन बहुत छोटे होते हैं, देख ही लो। 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट HTP। छठवां देखो 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। छठवां कह रहा हूँ, ऑप्शन डी देखो 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। अच्छा, तो एक चीज़ देखो यहाँ पे आप 15 लीटर ऑफ H2 गैस। हाँ, तो 15 लीटर है भाई साहब ये, तो मोल बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ है 15, मोल इसका देखो 5/24। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, इंटू एन ए करना है सब में, इंटू एन ए करना है सब में। अच्छा, इसका देखो गिवन वेट 0.5 ग्राम अपॉन H2 का 2। ठीक, मतलब आ जाएगा ये 1/4 इंटू एन ए। अच्छा, इसका दिया हुआ 10 ग्राम ऑफ O2, 10 डिवाइडेड बाई 32 इंटू एन ए। अच्छा, तो आप ये चीज़ देखिए इसमें, ठीक है, ये कटेगा अप्रॉक्स 1/3 के आसपास। ठीक, ये जा रहा है 1/4 के आसपास। ये काटो आप तो ये भी जाएगा 1/448 के आसपास। ऐसे ये 1/1 के आसपास जाएगा। तो सबसे देखो आप, सबसे बड़ा आई थिंक यही आ रहा है वैल्यू, समझ रहे हो, सबसे बड़ा वैल्यू यही आ रहा है। देखो 15 काटोगे इससे तो अप्रॉक्स 1 के आसपास आंसर आएगा, 1 के आसपास आएगा। और इन सब में यार देखो 0.25 0.33 के आसपास आएगा। ऐसे ये 0.1/4 है तो ये भी 0.2 के आसपास आएगा, 0.2 के आसपास आएगा। ऐसे ये 1 के आसपास आ रहा है। तो सबसे बड़ा तो यही हुआ, कौन सा, 18 का ए होगा आंसर। समझ रहे हो, कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है इसमें, होता कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम, विच हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की बात वही हुई यार, हमको मेथड देखना है, क्वेश्चन नहीं। सो अपन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं अपन। तो नंबर ऑफ एटम इज़ 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अच्छा जी, तो गिवन वेट दिया हुआ है तो क्या निकालना है, मोल निकाल लेते हैं अपन। निकालना क्या है इसमें, नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, एटम निकालना है। सो अपन एक चीज़ ये भी देखते हैं, 4.25 डिवाइडेड बाई, पहले तो इसको इधर कर लो, ये तो रहने दो अभी ऐसे ही, अपॉन 17। सो इसका देखते हैं अपन, 4.25 डिवाइडेड बाई 17 करोगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 0.25 मोल। ठीक है, 0.25 मोल आया। अब हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू पहले एन ए करेंगे, और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो यहाँ पे एक एटम, ये 3 एटम, ये तो ये 4 हो गया। तो इसको हम 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, इंटू एन ए इंटू 4 से 4 कैंसिल, एन बराबर एन ए। और एन ए की वैल्यू बच्चा जानता है, हमारा बच्चा भी जानता है कितना, 6 इंटू 10⁻23, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.334% ऑफ आयरन बाई वेट। ठीक है, द मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्स 67200। द नंबर ऑफ आयरन एटम इज, द नंबर ऑफ आयरन एटम, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमको आयरन का, हाँ आयरन एटम, तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 67200/100। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग इंटू कितना परसेंटेज है, 100% है ना, अपॉन 0.334। तो ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स 672 इंटू 0.334 इक्वल टू, यह आएगा हमारा 4.5 AMU। ठीक है,
तो अब ये दो दो 4 पॉइंट हो गया, हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है, हीमोग्लोबिन का कितना मॉलिक्यूल रहा होगा। तो ये तो मोल आया, तो मोल, एक मोल की हीमोग्लोबिन के लिए नंबर ऑफ 224.4 डिवाइड बाई 56, ये जितना आएगा उतना एटॉमिसिटी होगा, लगभग 4 आ रहा, 4 ही आ रहा नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, डिवाइड बाई एटॉमिक मास कर देंगे। 4 आया क्या आंसर? हाँ 4 आया, सही, ऑप्शन नंबर ए होगा फिर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। ठीक है, 21 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर निकालते हैं पहले। 20 कौन सा था? 23 है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर निकालते हैं पहले। ठीक, तो एक चीज़ देखा होगा आपने, 21 दिया हुआ है, तो 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ठीक, इंटू 1000, तो बराबर कितना आएगा? 210 ml में। 1 लीटर एयर में था ना। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको वॉल्यूम हमको पता चल गया कितना है, 210 डिवाइडेड बाई 22.4, 22.4 नहीं 2400। तो ये अप्रॉक्स काटोगे आप, तो काटो, 1 मिनट, 210 डिवाइडेड बाई 22.400, सो इक्वल टू 0.0093 मोल आया। ठीक है, ऑप्शन है कोई 0.0393? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आज ऑप्शन ए ज़्यादा सही जा रहा है यार, ऑप्शन नंबर ए होगा। हमको पहले वॉल्यूम निकालना था, हमने वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम के बाद हमने मोल, वॉल्यूम जैसे पता चला हमने मोल तुरंत निकाल दिया। ठीक है, स्टेप वाइज होता है यार सारा क्वेश्चन। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 4 में दिया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, सो Na हमको पुट करना है, तो पहले मोल निकालो आप। 4.2 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 14×42, ये हो जाएगा इसका क्या मोल हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो एक नाइट्रोजन में वैलेंस कितनी 2 और 5 की आती है, तो 3 नाइट्रोजन में कितनी होगी? 5 15 होगा, और 1 माइनस चार्ज है तो प्लस 1 बराबर 16 हो गया। तो n बराबर 1.6, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू Na हो गया। कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 24 का सी होगा। तो ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं। 25 की बात करें हम, तो दिया हुआ है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.023 मॉलिक्यूल इंटू 10 टू की पावर 24 CO मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटू n इंटू Na डिवाइडेड बाई Na, n बराबर आ जाएगा आपका 10 के आसपास। ठीक, तो 10 ग्राम ऑफ CO, ऑक्सीजन का पूछा ना, तो ऑक्सीजन एटम हो गया एक एटम के लिए। ठीक, यहाँ पूछा कितना है मॉलिक्यूल के लिए, तो वो 2 मॉलिक्यूल होता है, तो जाहिर सी बात इसका आधा हो जाएगा, मतलब 5 ग्राम ऑफ 2 मॉलिक्यूल। ऑप्शन है कोई 5 ग्राम? आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी चला जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक, तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4, क्वेश्चन नंबर कितना है 27, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है। अच्छा जी, तो मोल पहले निकालते हैं हम, 12 और 32, 12 32 44 मॉलिकुलर वेट है इसका। ठीक, तो 44/44 ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, तो ये 0.1 मोल तो आ गया, बट हमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू Na। अब Na इस हिसाब से दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा इंटू 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23 जो आएगा 1.2 इंटू 10 टू की पावर 23। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया? 1 cc ऑफ N2O एट NTP कंटेन। ठीक, तो NTP पे 1 cc N2O कितना कंटेन करेगा? तो हमको एक बात पता है क्या, 24 लीटर ऑफ N2O कंटेन Na मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 cc मतलब 1 ml, 1 cc 1 cc कंटेन कितना बताओ? 1 cc कंटेन कितना Na?
इतना मॉलिक्यूल, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल 1 cc कंटेन करेगा। अब ये मॉलिक्यूल है, एटम कितने इसमें 3 है, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, तो ऑप्शन ये तो बी वाला भी सही हो गया यहाँ से। अब इंटू 3 एटम के कर दिया तो ये आ जाएगा 1.8 के आसपास इंटू 22.4 इंटू 10 टू की पावर 22। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ एटम का हम देखें अगर जो, सो एटम का ये आ गया 224, 1.8 अपॉन 22 4 इंटू 10 टू की पावर इतना एटम। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए भी सही रहा। चलो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो आप 7 + 7 + 8 14 6 20 2 22 इंटू 22 कर दोगे तो ऑप्शन नंबर सी भी मैच खा जाएगा। मतलब टोटल आंसर क्या जाने वाला है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द एलिमेंटल वैल्यू ऑफ द एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.71%। अच्छा देखना, इसमें हमेशा अप्रॉक्स में लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का दिया, हाइड्रोजन का दिया, ऑक्सीजन का कितना होगा, तो आप ये देखो ना 38.71 + 9.67 कितना हो रहा है, 8 13 8 4 48.38। इसको 100 में से माइनस कर लो आप, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 51.62। इतना ऑक्सीजन का बचा 51.62। ठीक, अब आपका निकालना क्या है, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम आर, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम आर। तो एक चीज़ देखो आप, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, सॉरी इंपेरिकल फार्मूला पूछा है, मैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ने लगा। इंपेरिकल फार्मूला पूछा है, ये 29 नंबर है ये। तो इंपेरिकल फार्मूला के लिए 38.71 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, 9.67 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, 51.62 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। ठीक है, अप्रॉक्स में काटो, इसमें क्या होता है, अप्रॉक्स में पहले काटो 36, अप्रॉक्स 3 के आसपास कटेगा क्या, ये 9 के आसपास कटेगा क्या, अप्रॉक्स 3 के आसपास कटेगा क्या। अब इन लोगों में से सबसे छोटी वैल्यू जिसकी हो उसको सबसे डिवाइड कर दो, मतलब 3 है, 9 है और 3 है, छोटा कौन सा है, 3 है ना, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो। इसका 1 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा। मतलब फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, एम्पेरिकल फार्मूला, ऑप्शन है क्या कोई, CH3O29 का C, समझे क्या, शॉर्ट मेथड यही होता है। पहले इसका मोल की तरह फॉर्मूला निकालो, अप्रॉक्स डिवाइडेड बाई 12 मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास डिवाइड बाई 1, 51.62 है डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के बाद जितना अप्रॉक्स में हम काटते हैं, सबसे छोटे वाले को हम सबसे डिवाइड कर देते हैं। अब इन तीनों में से सबसे छोटा 3 ही आ रहा है, तो सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जितना कट के आएगा वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला रहेगा। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया। अपन 30 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ Fe पर ऑक्साइड एनहाइड्रस इज 0.5%, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्साइड एनहाइड्रस एंजाइम आर। तो कितना दिया हुआ है, 0.5% बाई वेट, 0.5% बाई वेट, मतलब 0.5 ग्राम ऑफ Fe दिया हुआ है। ठीक, बाई वेट 100 ग्राम के एंजाइम में। ठीक, तो एक चीज़ देखिए आप, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है इसका, 78.4 ग्राम परजेंट है। ठीक, किसमें, 100 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक, इतने में परसेंट है वो, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स कितना आएगा, 100 पर लेके जाओ, ये 1000 आ गया, 200, 1560 आया, 15680 आया। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम यही आया आंसर, कोई आसपास है, इंटू 10 टू की पावर 1 2 3 4 1.568 इंटू 10 टू की पावर 4, यही आंसर आया क्या, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर फर्स्ट आया। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर, 31 की बात कर रहे हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज, हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। तो एक चीज़ देखिए आप, फर्स्ट है यूरिया, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। तो एक चीज़ इसको याद कर लीजिए कि यूरिया के पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज होता है, याद कर लेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा, याद करने वाला ही क्वेश्चन है। यूरिया के पास नाइट्रोजन कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, लगभग अप्रॉक्स 47% के आसपास होता है नाइट्रोजन कंपोनेंट, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 रटने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम। तो 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हाइबर प्रोसेस। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है हाइबर प्रोसेस, क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3।
ठीक है। तो कह रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अगर जो हमको 20 मोल अमोनिया का प्रोड्यूस करना है तो H2 का कितना मोल लगेगा। तो अगर जो ये 1 लगेगा तो ये 3 लगेगा, तब ये 2 बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये कितना लगेगा, 30 मोल। आंसर नंबर डी आ रहा है 32 का। और कुछ करना ही नहीं, मोल तो बराबर होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया हमारा खत्म एक ही लाइन में। सो अपन क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं। तो जो 33 है यार, ये वैसे तो सोल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताने के लिए मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको 2-3 चीज़ें। जैसे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी ये होता है। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सो 2 चीज़ ये होता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने मोलैरिटी दिया हुआ है कितना, 2, ठीक। तो मोलैरिटी 2 दिया हुआ है, अच्छा। और डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, तो मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 दिया हुआ है, ठीक। अब वॉल्यूम हम 1 लीटर मान के चलते हैं, ठीक। तो एक चीज़ देखो आप, यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ रहा है, मोल सॉल्यूट का क्या आ रहा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर है, मोलैरिटी 2 दिया है, तो ये कितना आया, 2, ठीक। अब एक चीज़ और देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम अगर जो हम निकालते हैं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास आ जाएगा। तो डेंसिटी 1.28 ग्राम इंटू वॉल्यूम 100, तो ये आ जाएगा 1280 ग्राम। ये 1280 ग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 है ना ये, 1280 ग्राम आ गया। अब हम सॉल्यूट का यहाँ से ये एक चीज़ निकाल लिया अगर जो, तो मोल निकालिए 2, गिवन वेट हमको पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है इसका 40, तो वेट कितना आ जाएगा इसका 80, सॉल्यूट का वेट 80 है, ठीक। और टोटल वेट 1280 है। ये देख रहे हो ना आप, ये मैंने सॉल्यूट का निकाला, तो सॉल्यूट का वेट 80 है, टोटल वेट 1280 है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 1280 टोटल माइनस का सॉल्यूट का, 1200 ग्राम आया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, और क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 2 है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1200 ग्राम। अब ये केजी में है तो इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3 ये ऊपर जाएगा, तो ये 2000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 त्रिका 6 और 2 10 20, तो अप्रॉक्स मोलैलिटी आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन कोई मिला हो आप, तो ऑप्शन तो यार अप्रॉक्स कोई नहीं आ रहा यार, ये तो कहाँ गलती हो गई। गलती कहाँ हो गई, 2000 डिवाइडेड बाई आप 1200 करोगे तो कितना आएगा। गलती पूरा सही है, गलती न्यूमेरिकल में हो गई। खैर मेरे से ज़्यादा न्यूमेरिकल में आज गलती हो रही है, पता नहीं क्यों। सो ये आएगा अप्रॉक्स आपका 1 पॉइंट में ऑप्शन 2 तो 3 है, देखना पड़ेगा फिर करीब में। 1.6 के आसपास आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 1.67, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो आप, मोलैरिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला अलग होता है, ये आपको सोल्यूशन में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 मोलैरिटी और डेंसिटी दिया हुआ है, हमने वॉल्यूम 1 लीटर टोटल मारा सोल्यूशन का, और वेट ऑफ NaOH दिया हुआ था, सॉल्यूट का वेट 40 ग्राम होता है, मॉलिक्यूलर मास 40 होता है ना, 23 इसका होता है, 16 इसका होता है, 1 इसका होता है, तो 40 हो गया। डेंसिटी एक साइड हम पूरे सोल्यूशन के बेसिस पे निकालते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ पूरा वॉल्यूम 1 लीटर माना गया। तो डेंसिटी जितना 1 लीटर को अगर जो हम ग्राम में, क्योंकि यहाँ यूनिट देखो आप ग्राम है, तो 1 लीटर को हम ml में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1000 करेंगे, यहाँ पे इंटू 1000 करेंगे, तो ये मास टोटल आ जाएगा 1280 ग्राम में। और सॉल्यूट का हम देखें तो सॉल्यूट का यार इसके बेसिस पे देख रहे हैं हम, क्योंकि NaOH का दिया हुआ था, सॉरी NaOH का कह रहा हूँ, मोलैरिटी दिया हुआ था। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, यहाँ सॉल्यूट NaOH अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर हमने माना है, तो यहाँ 2 मोलैरिटी, तो यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 2 आया। और जब 2 आया तो 2 मोल गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो गिवन वेट हमको नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट हमने 40 होता है इसका NaOH का, तो 40 से 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 80 ग्राम, ये वेट है जो सॉल्यूट का है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चल गया, टोटल मास हमको पता है, तो टोटल मास क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें से क्या होगा कि ये माइनस जब हो जाएगा तो ये बचेगा 1200 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता चल गया ये, और मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया था ये, तो ये डिवाइडेड बाई ये, और ये केजी में होना चाहिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं अपन, समझ में आ रहा है ना।
ये सब बाउंस हो रहा है, बाउंस होगा तो दोबारा एक बार रिपीट करके कुछ देख लेना। अ मिक्सचर ऑफ 2.3 फॉर्मिक एसिड, देखो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, प्लस क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फॉर्मिक एसिड और 34, और क्या पूछा है 4.2 ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं हम। तो फॉर्मिक एसिड 2.3 ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सैलिक एसिड 4.5 ग्राम दिया हुआ है, ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक था। वो गैसियस KOH के पहले वेट निकलता है इसमें, और वेट है रिमेनिंग पार्ट प्रोडक्ट ऑफ इतना। देखो आप मोल निकालो इन सबके, पहले मोल निकालते हैं अपन, ठीक है। तो मोल के बेसिस पे आप एक चीज़ नोट करो, आप क्या जैसे कि इसका मोल निकालोगे आप तो क्या होगा, मोल इसका मोल निकालोगे आप 2.3 डिवाइडेड बाई 12 और 32, 12 और 2 तो 6 और 46, ठीक। तो ये आसपास आएगा 1/20 के। और इसका देखते हैं मोल, तो 12 2 14 64 45 है ना, तो 16 सॉरी 24 + 2 + 64, तो 4 2 8 2 10 के 0 6 3 9, तो 4.5/90 जो कि कट जाएगा 1/20, इसका भी आ जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल मोल जो है 1/20 आ रहा है। तो KOH का हमको पता करना है, KOH का, ये देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट हम शॉर्ट ट्रिक में देखें, हमको KOH का पता करना है। तो पोटेशियम का 40 मानो हम, और 16 56, क्वेश्चन में कौन सा था, ठीक 4 कर रहे थे ना। क्या है 2.8 ग्राम के आसपास आया क्या, C34 का C के आसपास आया क्या, बस शॉर्ट में तो इस मेथड से, बाकी लॉन्ग मेथड आप देख लोगे एक बार आंसर ना, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। ये मैंने KOH का वेट रखा है, मॉलिक्यूलर वेट। लॉन्ग में देख लोगे आपको पूरी रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट हमको लॉन्ग में करना ही क्या यार, हमको आंसर लाने से मतलब है, वहाँ पे आंसर ही देखा जाएगा। ये नहीं कोई पूछेगा कि किस हिसाब से किया हो, क्या एक्सप्लेन करके किया हो, क्या नहीं एक्सप्लेन किया हो, ये नहीं कोई पूछता। शॉर्ट में आंसर आने से मतलब होता है, ठीक। इसके बारे में बात कर रहे हैं। 35 में दिया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। अच्छा Ag सुनिए जी, AgNO3 के साथ मिक्स हो रहा है जी, और NaCl के साथ, तो ये रिएक्शन होती है जी क्या, AgCl + NaNO3 का, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं क्या कि 50 ml इसका है और 50 ml इसका है, ठीक है। और बोल रहे हैं इसका 16.9% और इसका 5.8%, ठीक है। अच्छा ये प्रेसिपिटेट होगा, ये तो 100 ml पे बनेगा, लेकिन जब हम 50 ml की बात करें तो इसका आधा यूज होगा, मतलब 8.45%, मतलब आधा करो इसका 2.9%। अच्छा और क्या क्वेश्चन में, अब इसका हम क्या करते हैं, अपन इसका मोल निकाल लेते हैं, ठीक। मोल निकालने के लिए हम अगर जो इसका इतना मान लें, अगर जो इतना ग्राम वेट दिया हुआ है, परसेंट क्या ग्राम वेट दिया हुआ है 50 ml में, तो मोल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपका लगभग 170-71 आएगा, और इसका आएगा आपका 58.5 आएगा इसका। अब ये काटोगे अगर जो, तो ये आएगा अप्रॉक्स 0.0049, ये आ रहा है इसका, और इसका भी लगभग वही आएगा 0.049, ठीक है। ये तो रहा इसका परसेंटेज रहा दोनों का। अब हमको पूछा किसका, AgCl का हमसे पूछे हैं, तो हम इसमें LR चेक अगर जो करेंगे तो LR तो भाई पता नहीं चल पा रहा, तो 0.49 ये इधर की तरफ यही मोल चला जाएगा, 0.049 मोल इसका बनेगा। हमको पता क्या करना है, वेट का कितना वेट, तो गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट जो कि 0.049 है, वेट गिरे 0.049 गुड़े वेट का, मॉलिकुलर वेट का तो ये 108 के आसपास है, और 35.5 है, तो 5 5 8 2 10 3 13 3 143, 0.049 गुड़े 143.5 जो आएगा आंसर वही रहेगा, ठीक। तो जो आएगा वही आंसर रहेगा, इतना तो आप कर लोगे मल्टीप्लाई, आई थिंक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं अपन फटाफट। तो 36 है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO प्लस CO2। अच्छा जी 20 ग्राम, ठीक है, और 8 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल रहा है वो 8 ग्राम, ठीक। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी परसेंटेज, तो इसका मोल पहले निकालो आप। 20 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 16 बत्तीस 16 48 प्लस 12 4 84, ठीक। तो ये अप्रॉक्स कट जाएगा लगभग 5/21, जो कि हो जाएगा लगभग 0.2, इतना ही मोल मान के चलो अगर जो, इतना ही मोल मान के चलो अगर जो, सो इतना मोल इसका। अब इसको इधर लेके जाएं हम अगर जो, तो ये बनेगा कितना मोल 5.21 है इक्वल टू गिवन वेट, हमको अभी नहीं पता, मान लेते हैं ये तो पुराना है, नया हम पता करते हैं कितना है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाएगा आपका अप्रॉक्स ये जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 21, समझ में आ रहा है ना, 200 डिवाइडेड बाई 21, तो हम देखते हैं कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाई 21, अप्रॉक्स ये आएगा वेट आपका 9.52। तो देखो ये बोल रहा है 8% की और कितना रहा 9.52, तब परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, तो आपका परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा कितना, पुराना वेट बटे टोटल वेट जितना आया नया का इंटू 100, ठीक। तो जो भी आएगा उसका आंसर ये रहेगा 8/9.52 इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 में क्या बोल रहा है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गिव्स 2 HCl, ठीक। 22.4 लीटर और 11.2 लीटर, अच्छा। द मोल ऑफ HCl फॉर्म्ड, अच्छा मोल देख रहे हो आप, ये 1 मोल बन रहा है और ये 0.5 मोल बन रहा है। तो यहाँ कितना मोल बन रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको LR पता करना पड़ेगा। LR क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करते हैं, जो ये मोल निकल के आता है अपॉन डिवाइड बाई इसका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक। तो LR क्या आएगा, इसका 1 आएगा अभी तो, और इसका LR हम देखेंगे जब, तो इसका भी स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। पहले तो ये देखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 1 स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक। तो जो LR आएगा वो 0.5 रहेगा। तो जिसका LR जितना कम, मतलब ये रिएक्शन में कंप्लीट वे में पूरी तरीके से खत्म हो गया और इसका बचा रह गया, मतलब दोनों के मिक्सचर में जो प्रोडक्ट बना दोनों का बराबर में ये सबसे पहले खत्म हो गया और ये बचा रहेगा। लेकिन जब ये खत्म हुआ तो जितना ये दोनों मिलके खत्म हुए उतना ही प्रोडक्ट बना होगा सॉरी। तो इसका जो LR मतलब ये LR मतलब इसका भी 0.5 मोल बना होगा इनटू स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये अप्रॉक्स 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 1 मोल ऑफ HCl, आंसर नंबर फर्स्ट 37 का फर्स्ट है आपका। अपन गाइस बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न, 1 ग्राम मैग्नीशियम का बर्न हो रहा है विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 के साथ। तो ये रिएक्शन बनती है कुछ इस तरह की, जो लगता है ये हमको मोल निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 24 करना पड़ेगा और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई सॉरी 1 कह रहा हूँ 0.56 डिवाइडेड बाई 32 करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम इसका कैलकुलेटर से अगर जो देख लेते हैं कितना आएगा ये, तो ये आएगा आपका 0.0416 और इसका देखते हैं तो ये O2 का आएगा आपका 0.0175। तो एक चीज़ आप देखो, आप LR देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.04 ऊपर दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना, 0.0416 डिवाइडेड बाई 2 करोगे अगर जाओ तो 0.0208। अभी भी ये छोटा है, इसका मतलब LR तो पता चल गया ये है, मतलब अगर जो ये LR है तो इसका मतलब आगे चल के रिएक्शन में ये पहले खत्म हो जाएगा और बचेगा कौन, मैग्नीशियम। तो इसके बेसिस पे एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाड़ दिए होगे, 2 ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर A और C केवल आंसर में से कोई A और C में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि केवल उन्हीं में मैग्नीशियम बचा है, बाकी 2 में तो O2 बोल रहा है। तो O2 तो ऐसे भी नहीं होगा, 100% श्योर खत्म हो गया। चलो एक चीज़ तो ये हो गया। अब एक काम करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बचा रह गया है, कितना मोल बचा रह गया, तो उसको देखने के लिए 0.0416 माइनस का 2 गुणे 0.0175। तो 0.0175 को अगर जो हम 2 से करते हैं तो देखते हैं साथ, तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 0.016 माइनस का 0.0350। तो ये बचेगा आपका
66 के आसपास, तो ये हो जाएगा 0.006 मोल बचेगा आपका, ठीक है। अब मोल अगर जो बच रहा है तो हमको क्वेश्चन आंसर जो है हमको ग्राम में देना mg का। तो मोल हमारे पास बच रहा है 0.0066 इंटू गिवन वेट इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट, और मॉलिकुलर वेट कितना है 24 है ना मॉलिकुलर वेट। 0.0066 इंटू क्या इक्वल टू गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट एटॉमिक वेट, तो 0.0066 इंटू 24 बराबर वेट, ठीक। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा अप्रॉक्स वेट बराबर 0.16 ग्राम के आसपास, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऐसे खत्म हुआ हमारे साथ से, हमारे बीच में अब नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ पढ़ते हैं अपन। तो 39 बोल रहा है यार कि 6.02 इंटू 10 टू की पावर 6.02 इंटू 10 टू की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ एन यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कितना दिया 6.02 इंटू 10 टू की पावर 20 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23, तो मोल आ जाएगा हमारे पास 10 टू की पावर -3, ये तो मोल आ जाएगा। और उसके बाद बोला है कंसंट्रेशन हमको बताना, मतलब मोलैरिटी हमको बताना है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमको सोल्यूशन का वॉल्यूम जो दिया है वो 100 ml दिया हुआ है, तो मोलैरिटी बराबर 10 टू की पावर -3, ठीक, डिवाइडेड बाई 100 का ml दिया हुआ है और ये लीटर में करना है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये बचेगा 1/100 मतलब 10 टू की पावर -2, और ये हो जाएगा 0.01 मोलैरिटी, मतलब आंसर नंबर डी आया है क्वेश्चन नंबर 39 का। समझ में आया क्या? मोल निकाल दिया हमने, मोल निकालने के बाद हमको मोलैरिटी बोला है। मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ml का, तो 100 ml को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मतलब, और ये मतलब लीटर को ml में कर देते हैं, 10 टू की पावर -3, और ये सॉल्यूट का 10 टू की पावर -3, तो ये -3 ऊपर जाएगा, +3 में हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/100, मतलब 1/100 में, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू की पावर -2, और ये मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 खत्म हो गया। 39 खत्म के बाद 40 पे चलते हैं अपन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डर तो लगेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज शोड दैट 10 ml वॉल्यूम 10 ml दिया हुआ है एंड मोलैरिटी दिया हुआ है 0.05 m ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड का दिया हुआ है, और उसके बाद 10 ml एंड 0.1 मोलैरिटी दिया हुआ किसका, ये AgNO3 का, ठीक। सो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, X स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट अदर देन क्लोरीन। अच्छा ठीक है, तो मोलैरिटी हमने देखा क्या कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैसे निकल जाएगा, 0.05 इंटू 10 ml है ना, और ये लीटर में रहता है 10 टू की पावर -3, तो ये 10 टू की पावर -2 हो जाएगा, इसको हटा देंगे हम, और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू की पावर -2। अच्छा, ये चीज़ दिख रहा है आपको कि अगर जो हम इसको यक्स माने, क्या था क्वेश्चन, इसको यक्स माने, और ये तो Cl है ही है, तो यक्स जो है 1 है तो Cl 2 है, दिख रहा है ना, दोगुना है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा XCl2, कोई जरूरी नहीं है सॉल्व करने का यार, ऑप्शन नंबर बी लगाओ, आंसर आएगा। उतना बड़ा क्वेश्चन था, सोल्यूशन करोगे, रिएक्शन रखोगे, बहुत सारे पार्ट बनेंगे, इससे अच्छा कई गुना ज़्यादा बेहतर आप ऊपर देखो ना, मोल का इक्वालिटी करके आप तुरंत आंसर निकाल दो, क्या जरूरत है पूरा सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन नंबर 41 में बात करते हैं अपन। तो 41 में देखो आप 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना दिया हुआ है 25.3 ग्राम, ठीक है, डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट कंप्लीटली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयन Na प्लस एंड कार्बोनेट आयन R। तो ये डिसोसिएट जब होगा तो 2 Na प्लस CO3 माइनस का 2, मतलब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप कि जो भी ये आंसर आएगा, इसका जो भी मोलैरिटी आएगा, अगर जो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ऑप्शन फर्स्ट देखो आप 0.955, ऑप्शन के बेसिस पे देखना आप 0.5955 मोलैरिटी एंड 1.910। अच्छा, अगर जो आंसर 0.955 है गुणे 2 करते हैं तो 1, ये दुगना आ रहा है, ठीक। तो एक चीज़ देखो आप, पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि Na प्लस का 1 रहेगा और ये दुगना रहेगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं अपन, 1.910 मोलैरिटी एंड 0.955 मोलैरिटी, 2 और 1 का रेशियो। अच्छा, सही हो गया कि नहीं, ऑप्शन देखना आप। ऑप्शन डी देखो 1.90 मोलैरिटी एंड ये कोई मिक्सचर नहीं हो रहा, 1.910 मोलैरिटी,
एक एक के रेशियो के आसपास है तो ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से मोलरिटी की बात किया, अगर जो मोलरिटी की बात किया हम वॉल्यूम 1 लीटर लेके चलते हैं अगर जो, तो मोलरिटी बराबर मोल के आसपास होगा और मोल जितना होगा स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के आसपास होगा। तो आंसर हमेशा अगर जो रेशियो 2:1 का आ रहा है तो हमेशा आंसर रेशियो 2:1 के आसपास का आएगा। आंसर नंबर बी होगा आपका, कोई भी ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, नहीं करो तो आपको देख के आंसर लगाना, पेन लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये था 41। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 क्या कह रहा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2, 10 ग्राम, ठीक है, एंड 64 ग्राम ऑफ O2, 64 ग्राम ऑफ O2 वेयर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, फुट जा रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हाफ O2 होगा ना। ठीक, तो 10 ग्राम अगर जो हमसे पूछ रहा है, 10 ग्राम हमसे पूछ रहा है अगर जो ये, तो 10 ग्राम दिया हुआ कि 2 ग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 64 डिवाइडेड बाई 32। ठीक, अब एक चीज़ देखो आप, ये कटेगा और यहाँ मोल आएगा कितना 5 और यहाँ मोल आएगा 2। ठीक, अब LR देखते हैं इसमें, हम निकालना क्या है इसमें, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कितना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होगा मोल में ना। तो LR देखते हैं अगर जो हम, तो LR में 5 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 5, 2 डिवाइडेड बाई आधा 0.5, तो ये LR है हमारा O, ऑक्सीजन LR है जो कि ख़त्म हो जाएगा, LR 4 आ रहा है, तो वैल्यू जिसकी कम वही LR होता है। तो रिएक्शन में ये जाएगा, तो ये 2 मोल जब जाएगा तो इधर कितना बनाएगा, 2 मोल बनाएगा। तो क्या 42 का, तो क्या 42 का आपका 2 मोल, नहीं, जैसे ये 2 मोल जा रहा है आधे के लिए और यहाँ बन रहा है 1, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये 2 मोल जा रहा है, जब इसका आधा था, जब इसका आधा था तब ये जा रहा था और यहाँ बन रहा था इतना 2 मोल, बट है इसका दोगुना, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 4 मोल बनेगा। समझ में आया क्या, ऑप्शन नंबर बी 4 मोल। ये इसके आधे पे 2 मोल बन रहा था, यहाँ तो 1 मोल है, तो आधा का दुगुना 4 मोल, यहाँ जाके 4 मोल बनेगा, समझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड PbCl2, कौन सा क्वेश्चन है ये, 43, PbCl2 will be formed by the reaction of PbO plus HCl gives PbCl2 plus water। अच्छा, तो रिएक्शन बैलेंस करो पहले, PbCl बराबर हाइड्रोजन को तो 2 और ऑक्सीजन 1, रिएक्शन बैलेंस है कंप्लीट वे में। आप क्वेश्चन देखते हैं 6.5 ग्राम ये और 3.2 ग्राम ये, ठीक है। अपन मोल निकालते हैं इसका, अपन क्या करते हैं, मोल निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो आप, लेड का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है और 6.5 डिवाइडेड बाई 224 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है और इसका होगा 3.2 डिवाइडेड बाई 36 पॉइंट मास होता है, ठीक है। तो इसका हम जब करेंगे तो ये आएगा आपका, 0.029 मोल और इसका आएगा आपका 0.087 मोल, ठीक, इतना आया। अब इसको हम LR चेक करेंगे, पहले LR चेक करेंगे, तो इसका LR तो यही, इसका LR देखते हैं तो 0.087 लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं, याद रखना, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कटेगा 0.043 और 5, तो अभी भी ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये LR है, ये रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हाउ मेनी लेड क्लोराइड कितना बनेगा, तो LR ये है तो ये रिएक्शन में आगे जाएगा और ये जाएगा तो यही मोल बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, 43 का आंसर आएगा आपका कि PbCl2 का कितना मोल बनेगा, 0.029 मोल बनेगा PbCl2 का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिवन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड बाय द हॉल प्रोसेस। तो 44 का क्या कह सकता है कि जैसे ये रिएक्शंस जो हैं, मतलब ये आपका वैसे तो हॉल प्रोसेस क्या होता है कि 3 मोल कार्बन का लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 है, 3 मोल कार्बन का लेते हैं और 2 मोल एल्यूमिनियम बॉक्साइड का, एल्यूमिनियम Al2O3 लेते हैं। तो ये रिएक्शंस जो होती है ये बनाता है 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल ऑफ CO2। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है, ये बॉक्साइड का होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है कितने में, 3 मोल ऑफ CO2 में, ठीक है। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल ऑफ CO2 में, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितने में प्रोड्यूस होगा, तो 3/4 मोल ऑफ CO2 का लगेगा, कार्बन का, इसके बेसिस पे देखो, सॉरी CO2 नहीं, कार्बन का,
4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल ऑफ कार्बन से, तो 1 मोल एल्यूमिनियम 3/4 मोल ऑफ कार्बन से प्रोड्यूस होगा। तो एक चीज़ देखो 270 इंटू 1000 अपॉन 27, तो ये हो रहा है 10⁴ मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड इन 3/4 मोल ऑफ कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन कितना यूज्ड हुआ, यूज्ड कार्बन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा 3/4 इंटू 10⁴ इंटू 12 ग्राम। तो हमारा आंसर आएगा लगभग केजी में ना, तो ये कटेगा 4 तिहाई 12, तो 3 3 9 और 10⁴ ये ग्राम में रहेगा, जो कि आएगा 90 kg। 90 kg आंसर नंबर सी, 44 का सी आ जाएगा आपका। ठीक, समझ में आया क्या? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो इसमें हम क्या लिखा, मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज, डेंसिटी हमको दिया हुआ कितना 1.17 ग्राम पर cc। तो वॉल्यूम हम अगर जो 1 लीटर मान के चलें तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास यहाँ से आ जाएगा हमारा 117 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमको ये 1170 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ किसकी बोला था, ये HCl की, तो 35.5 प्लस 1 इक्वल टू 36.5, तो ये हो जाएगा आपका 32 आ जाएगा आपका, मोल आ जाएगा आपका 32, और 32 अगर जो ये मोल आ गया आपका 32.05, तो यही हो गया आपका मोलरिटी, क्योंकि आपने जो वॉल्यूम लिया है सोल्यूशन का वो 1 लीटर लिया है, तो लगभग यही हो गया आपका आंसर। और ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर सी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं अपन। तो 46 क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ BaCO3। BaCO3 डिकम्पोज हो रहा है किसमें, BaO प्लस CO2 में। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मिला इसमें हमको, तो कह रहे हैं 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। तो एक चीज़ यहाँ पे हमको देखना है क्या कि मॉलिकुलर मास कितना होता है BaCO3 का, तो ये होता है अप्रॉक्स 197.3। ठीक, तो इसका हम मोल निकालेंगे पहले, तो ये मोल हो जाएगा अप्रॉक्स 9.85 डिवाइडेड बाई, मोल हो जाएगा अप्रॉक्स 0.05। ठीक, ये तो मोल हो जाएगा इसका। हमको करना क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है CO2 कितना वॉल्यूम ऑब्टेन होगा हमको, तो मोल इतना हुआ, तो ये मोल इधर जब शिफ्ट होगा तो इसका भी मोल यही आएगा, मोल कितना 0.05। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मोल बाई वॉल्यूम अपन 22.4, तो 0.05 इंटू 22.4। ठीक है, तो जब ये आप करोगे तो आपका आ जाएगा 1.12, वॉल्यूम आ जाएगा 1.12 लीटर। तो यही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.12 लीटर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। तो रिएक्शन है, इन द गिवन रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O लिक्विड का, L गैस और ये गैस। चलो, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। तो एक चीज़ देखो आप, वो 1/4 और 1/5, तो 1/4 LR देखना बोल रहा है, तो LR में 1/4 और LR में 1/5, तो ये आ जाएगा 0.25 और ये आ जाएगा 0.2। तो LR यही हुआ, मतलब अगर जो ये LR है तो ये रिएक्शन में कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही तो आंसर हो गया। फिर 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अगर जो 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस हो रहा है तो ये 5 है, मतलब 5 पे 1 का बन रहा है, तो इधर जाएगा तो 4 बाई 5 इंटू 1 इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे यही देख लो आप 1/5, तो अप्रॉक्स 5 पे ये 1 मोल का बन रहा है, तो इसका जाएगा जब, तो 5/4 गुणे 1 इस हिसाब से बनेगा। तो ये तो नहीं होगा, 1 मोल तो नहीं बनेगा। 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस, ये भी नहीं गलत है। ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, सारा अमोनिया कंज्यूम नहीं होगा, जब LR ये है तो अमोनिया थोड़ी ना कंज्यूम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22.4 ml ऑफ H2 एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4। तो क्या पूछा, अमाउंट ऑफ जिंक प्रोड्यूस 22.4, तो मोल यहाँ से निकालो पहले,
कितना 22.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4 लीटर में होता है ये। तो ये ऊपर गया तो यहाँ प्लस 10⁻² आ गया, तो मोल आया आपका 10⁻² मोल आया। अब अगर जो ये आपका मोल है तो आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो जिंक का आप ये देखो गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 10⁻²। और जिंक का मॉलिकुलर वेट होता है 65 इंटू 10⁻², तो आंसर आ जाएगा 0.65 ग्राम। ठीक है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर 48 का आंसर नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है 49 पे। तो एट STP द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर विल बी द नियरेस्ट, ये तो रटने वाला आंसर है, 6.87 होता है। ठीक है, तो हमारा आज मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कल हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, धीरे धीरे सारा प्रोसेस करेंगे। और आज 3rd चैप्टर खत्म हुआ। अपन कोशिश करेंगे इसी मंथ में पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाए, 300 चैप्टर ट्राई कर रहे हैं। और तब तक आप भी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है यार एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय।